सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत। अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज भाग 1। हिंदी अनुवाद। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम सलपन्ति। केचन का अर्थ है कुछ, बालका यानी बालक या लड़के, काचन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं या लड़कियां, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम आपस में सलपन्ति बातचीत करती हैं या बातचीत करते हैं। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अद्य का अर्थ है आज, स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता का दिन या दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। अस्माकं यानी हमारे, विद्यालय से प्राचार्य, विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति यानी करेगा। हमारे विद्यालय का प्राचार्य ध्वजारोहण करेगा। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च और अनेक छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, और अनेक छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में अनेक लड्डू मिलेंगे। अस्माकं का अर्थ है हमारा, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन का रूप है। करिष्यति में क्रि मूल धातु है, लेट लकार भविष्यत काल है, प्रथम पुरुष एक वचन है। मोदकानी में मोदक मूल शब्द है, प्रथमा युक्ति बहुवचन का रूप है। सलपंती का अर्थ है बातचीत करते हैं। डेविड सूचे जानासि त्वम अस्माकं ध्वज कीदृश। हे सूची, जानासि त्वम, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा झंडा कैसा है। सूची असूची अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। अस्माकं का अर्थ है हमारा, देशस्य ध्वज देश का झंडा, त्रिवर्ण 3 रंगों वाला है। सलीम रुचि अयम त्रिवर्ण कथम। हे रुचि, यह 3 रंग का कैसे है। रुचि रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति, अर्थात अस्मिन् इस ध्वजे यानी झंडे में 3 वर्णा सन्ति, 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1। शब्दार्थ लिखो। क सलपंती का अर्थ है बातचीत करते हैं। ख अस्माकं का अर्थ है हमारा। ग अद्य का अर्थ है आज। ग मोदकानि का अर्थ है अनेक लड्डू। ड अस्मिन् का अर्थ है इस। च त्वम का अर्थ है तुम। प्रश्न क्रमांक 2। निम्न पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। निम्न पदों की विभक्ति और वचन लिखो। क बालकः,
बालक शब्द है, प्रथमा युक्ति बहुवचन। ख देश्य षष्ठी युक्ति एक वचन का रूप है। ग अयम मूल शब्द इदम है, प्रथमा युक्ति एक वचन। ग एतेषाम मूल शब्द एतत् है, षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। ड अस्माकम मूल शब्द अस्मद है, षष्ठी युक्ति बहुवचन। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।